आइए बढ़ते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ, दैट इज कंपोजिट फिल्टर्स। उसमें हम फिर देखेंगे लो पास एंड हाई पास फिल्टर। कंपोजिट फिल्टर्स, तो कंपोजिट फिल्टर्स में आप देखिए कि यहां पर स्टार्टिंग में जो पहला ब्लॉक है दैट इज टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन। ठीक है, तो ये हाफ सेक्शन है जो हमने लिया था इन्वर्टेड एल या फिर हाफ सेक्शन, आप इसको याद रखें। और लास्ट में भी क्या है, टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शन। इन बिटवीन कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन है, एक से ज्यादा फिल्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर और जो कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन हमने यूज किए हैं, देखिए यहां पर दो ब्लॉक्स हमने ड्रॉ किए, दोनों में हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, FC1 सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद एक सेक्शन एम डिराइव्ड फिल्टर सेक्शन है, जिसमें उसके m की वैल्यू क्या होगी, 0.6 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, तो ये m की वैल्यूज है। एट द इनपुट साइड आप ये कह सकते हैं कि क्या कनेक्ट होगा, एक सोर्स कनेक्ट होगा एंड तो Vs is the source and R0 is a nominal characteristic impedance, जो कि हमने प्रीवियस फिल्टर्स के केस में देखा, उनकी वैल्यूज गिवन होती थी। नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 600 ओम, 900 ओम ऐसे। ठीक है, एंड एट लास्ट यहां पर एक लोड कनेक्ट होगा और लोड की भी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आएगा वो कितना होगा, R0 होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंपोजिट फिल्टर का एक ब्लॉक डायग्राम है। So the attenuation of a constant K filter in the stop band increasing slowly from 0, ये तो आपको पता है। स्टॉप बैंड में जो अटेन्युएशन कांस्टेंट के फिल्टर का है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज करता है, अभी हम इसकी प्रोफाइल देखेंगे। While in the M derived filter attenuation reaches a very high value at a frequency f infinity, तो वहां पर एम डिराइव फिल्टर में हमने एफ इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी देखी थी, या अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी इसको हमने कहा था, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा था। तो के कांस्टेंट के फिल्टर में क्या होता है कि जो स्टॉप बैंड होता है, जैसे यहां पर हमने क्या कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक है एफ वर्सेस अटेन्युएशन। तो सपोज दिस इज पास बैंड एंड दिस इज स्टॉप बैंड। ठीक है, ये स्टॉप बैंड हो गया। तो स्टॉप बैंड में जो कांस्टेंट के फिल्टर है उसका जो एटेन्युएशन है बहुत ही स्लोली इंक्रीज करता है, और एम डिराइव फिल्टर में एटेन्युएशन रीचेज अ वेरी हाई वैल्यू एट ए फ्रीक्वेंसी एफ इन्फिनिटी। तो ये हो गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एफ इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी कहीं यहां पर आएगी। ठीक है, दो पास फिल्टर के लिए पहले पास बैंड हो गया फिर स्टॉप बैंड हो गया, तो दिस विल बी द attenuation frequency always greater than cutoff frequency in case of low pass filter। तो इस स्टॉप बैंड में जो ये attenuation होता है बहुत ही हाई या बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड दिस attenuation frequency is very close to the cutoff frequency, तो आपको पता है। हाई पास फिल्टर में एटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफसी से लेस होगी बट वो क्लोज होगी। तो ये हमने एलपीएफ का एक एग्जांपल लिया। ठीक है, लेकिन एम डिराइव फिल्टर में अगर एफ इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे तो अटेन्युएशन जो है वो डिक्रीज करता है, अटेन्युएशन विल डिक्रीज आफ्टर एफ इन्फिनिटी। So in order to avoid these results, a special filter may be used known as composite filter। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, कौन सी चीजों को हम अवॉइड किसको कर रहे हैं, जो ये अटेन्युएशन वेरी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, किसी में बहुत ही जल्दी अटेन्युएशन रीच हो जा रहा है ना। तो ये कंडीशंस नहीं आए, एक नॉर्मली, ना बहुत ही स्लो हो अटेन्युएशन ना बहुत ही फास्ट अटेन्युएशन हो, तो एक नॉर्मल कर्व के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस, हमें क्या करना पड़ा, एक नया फिल्टर दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फिल्टर, जिसका हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है,
तो जो कंपोजिट फिल्टर होता है उसमें आपको अटेन्युएशन एक लिमिटेड स्पीड में जो उसकी प्रोफाइल आएगी वो लिमिटेड होगी, मींस वो स्लोली फॉल होगी या स्लोली राइज करेगी। जैसा कि हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा, उस कंपोजिट फिल्टर में क्या क्या कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो composite filter consists of one or more constant K sections to produce a specific cutoff frequencies, that is transition from pass band to stop band or stop band to pass band। दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है, लो पास हाई पास, या फिर बैंड पास फिल्टर हो या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर हो। तो किसी केस में भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आनी आनी है ना। तो वो के सेक्शंस जो कि हमने यहाँ पर के सेक्शंस आपको दिखाए हैं, कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शंस। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, एम डिराइव्ड फिल्टर्स। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट देखिए कि वन और मोर एम डिराइव्ड सेक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफाइनाइट एटेन्युएशन एट ए फ्रीक्वेंसी क्लोज टू एफसी। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको एम डिराइव्ड फिल्टर जब एक्सप्लेन किया था, आप उसका लर्निंग मॉड्यूल जो है रिवाइज कीजिए, उसमें हमने क्या बताया था कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर है तो जो अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी बट नियरर टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वो हाई पास फिल्टर है तो उसमें अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस होगी बट वो नियरर टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। और जैसे ही बैंड पास है या फिर बैंड स्टॉप है तो उसमें दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जाती हैं, तो वहां पर दो दो अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी आएंगी। ठीक है, तो लोअर साइड में ग्रेटर होगा, लेस होगा, और हायर साइड में ग्रेटर होगा। Two number of terminating half sections to provide almost constant input and output impedance। ठीक है, तो यहां पर हमने इनपुट साइड में क्या किया, एक हाफ सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और आउटपुट साइड में एक हाफ सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। इनका काम क्या है, इनपुट साइड में वो कांस्टेंट इनपुट इंपीडेंस प्रोवाइड करे और आउटपुट साइड में कांस्टेंट आउटपुट इंपीडेंस मेंटेन करे। तो जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा कि नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस यहाँ पर आर नॉट है, आउटपुट साइड में आपको भी उतना ही मिलना चाहिए, तभी इंपीडेंस मैचिंग, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इन बिटवीन जो टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शंस और कांस्टेंट के एम डिराइव्ड फिल्टर ये जितने भी हैं, इनके बीच में हाफ सेक्शंस आएंगे और भी हाफ सेक्शंस आ सकते हैं। यहाँ तो हमने ब्लॉक शो किया है, ये इस ब्लॉक में दो तीन हाफ सेक्शंस हो सकते हैं, चार भी हाफ सेक्शन, लेकिन इनका काम क्या है, इंपीडेंस मैचिंग का काम है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स कंपोजिट फिल्टर के ब्लॉक डायग्राम के बेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल क्या होगी। जैसा कि हमने बताया कि कांस्टेंट के फिल्टर का एटेन्युएशन क्या है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज करता है स्टॉप बैंड में, जबकि एम डिराइव्ड फिल्टर क्या क्या है कि बहुत ही तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज कहाँ कर रहा था, अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी के बाद। तो उसकी प्रोफाइल कैसी आएगी वो आपको इसके शॉर्ट नोट के साथ ड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको समझ में उसको समझना भी है। अगर समझ नहीं पाएंगे तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी हम प्रोफाइल देखते हैं कैसी होती। तो हियर इज द प्रोफाइल। अब आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये तो पास बैंड है, तो ये प्रोफाइल हमने किसके लिए ड्रॉ की है, आप समझ सकते हैं, लो पास फिल्टर। तो दिस इज पास बैंड, तो यहां पर तो अटेन्युएशन 0 होगा। इसके बाद इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी बैंड होगा वो स्टॉप बैंड होगा, क्योंकि लो पास फिल्टर क्या करता है, लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी उनको ब्लॉक करेगा। मींस अटेन्युएशन कहां पर होगा, इस रीजन में अटेन्युएशन। ठीक है, तो सपोज ये स्टॉप बैंड यहां से लेके यहां तक है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लो पास फिल्टर के लिए जो अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी ही चाहिए, तो ये है, और ये अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आप प्रोफाइल देखिए, तो ये तो हो गया अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी का लेवल। तो सबसे पहले ब्लू लाइन देखिए आप, ब्लू लाइन किसकी है, कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन की ब्लू लाइन है। तो ये कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन क्या कर रहा है, आप ये देखो कि हमने कहा कि अटेन्युएशन जो है बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अटेन्युएशन ये क्या है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट
पॉइंट या पीक पे जाना चाहिए, ये वो एम्पलीट्यूड राइज नहीं कर रहा है, मीन्स एम्पलीट्यूड को वहां तक मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये कब मैच करेगा, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके कहीं यहां पर मैच होगा, इतना तो टाइम नहीं है, भाई स्लो हो जाएगी। इसलिए कांस्टेंट के फिल्टर, हम सिंगल कांस्टेंट के फिल्टर यूज नहीं करते हैं। तभी हमें नीड आई कि कुछ और इसमें कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे कि इसका एटीन्यूएशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, शार्प कट ऑफ प्रोफाइल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शार्प, इस पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे शार्प कट ऑफ प्रोफाइल चाहिए, इसके बाद कोई सिग्नल आना नहीं चाहिए आउटपुट पे। तो इसके लिए आप देखो इसका एम्पलीट्यूड बहुत स्लो राइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिग्नल आपको मिल जाएगा स्टॉप बैंड में कुछ ना कुछ, यानी कि नॉइज मिलेगी आपको आउटपुट में। तो क्या किया कि चलो कांस्टेंट के फिल्टर नहीं है तो एम डिराइव्ड फिल्टर यूज करके देख लेते हैं। अब ये एम डिराइव्ड फिल्टर तो यूज हुआ, जो ये ऑरेंज कलर से है एम डिराइव्ड फिल्टर, ये हमने यूज किया। इसकी प्रोफाइल क्या है, बहुत ही तेजी से राइज कर रहा है, और ये अपने टॉप पे कहां पर, एटीन्यूएशन फ्रीक्वेंसी पे, जो मैक्सिमम मिलना चाहिए एम्पलीट्यूड एटीन्यूएशन का, एटीन्यूएशन कांस्टेंट वैल्यू जो मिलती है वो यहाँ पे है। देन हमने क्या कहा था कि आफ्टर एटीन्यूएशन फ्रीक्वेंसी इट विल डिक्रीज स्लोली, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमको तो एटीन्यूएशन फ्रीक्वेंसी तक मतलब है कि यहां तक इंक्रीज, जो एटीन्यूएशन है बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर स्लो, ये तेजी से इंक्रीज तो कर रहा है बट कुछ प्रोफाइल एग्जैक्ट नहीं आ रही है, शार्प नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप देखो कि एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को, कांस्टेंट के फिल्टर और एम डिराइव्ड फिल्टर को कंबाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाफ सेक्शन। और जब हाफ सेक्शन कंबाइन किया, इंपीडेंस तो मैचिंग होनी चाहिए तभी कंबाइन कर सकते हैं। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन अब क्या होगा, कांस्टेंट के फिल्टर की जो एटीन्यूएशन प्रोफाइल थी और एम डिराइव्ड फिल्टर की जो एटीन्यूएशन प्रोफाइल है, ये दोनों के एटीन्यूएशंस क्या होंगे, मैंने बताया था सम होंगे। तो इनके एटीन्यूएशंस, इसको इसको आप ग्राफिकली भी ऐड करोगे तो ये जो ग्रीन कलर का है ये आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के कंपैरिजन में दिस इज शार्प 1, ठीक है, और ये स्टॉप कर रहा है, मैक्सिमम स्टॉप कर रहा है। तो ऐसे कई सेक्शंस अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर और शार्प प्रोफाइल मिलेगी। तो दिस ग्रीन कलर प्रोफाइल इज कंपोजिट फिल्टर प्रोफाइल, एंड आफ्टर एटीन्यूएशन आल्सो इट इज नॉट डिक्रीजिंग फास्टली, ये भी स्लोली डिक्रीज कर रहा है ना। तो यानी कि ये कि कांस्टेंट लेवल ऑफ एटीन्यूएशन इज मेंटेन्ड हियर, जो वो मेंटेन्ड होगा, यानी कि इसके बाद आपको कोई सिग्नल फर्दर देगा। तो दिस इज कंपोजिट फिल्टर प्रोफाइल। ये आपको, मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है इस प्रोफाइल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोजिट फिल्टर के बारे में। अब जैसे कि हमने एम डिराइव्ड फिल्टर के बारे में देखा कि इसमें लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है, फिर उसकी डिजाइनिंग स्टडी की है ना, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। वैसे ही क्या कंपोजिट फिल्टर में लो पास हाई पास होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, और उसमें हम उसकी क्या देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग कंपोजिट फिल्टर्स। ठीक है, तो एक एक स्टेप हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो डिजाइन ऑफ कंपोजिट फिल्टर्स, पहला स्टेप क्या है, अ कांस्टेंट के, में आप इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए। इस कांस्टेंट के जो ब्लॉक्स हैं, टी नेटवर्क फिल्टर, आप टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क दोनों यूज कर सकते हैं। बीच में क्या आएगा, हाफ सेक्शन इंपीडेंस मैचिंग के लिए। अगर सिर्फ टी नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसमें इंपीडेंस मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी नेटवर्क का इंपीडेंस सेम होता है। तो अ कांस्टेंट के टी नेटवर्क फिल्टर इज डिजाइन फॉर रिक्वायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी एंड नॉमिनल डिजाइन इंपीडेंस आर नॉट। ठीक है, एक कांस्टेंट के फिल्टर का सेक्शन आएगा, टी नेटवर्क हो या पाई नेटवर्क हो, तो यहाँ पर हम टी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। उस जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस फिल्टर की, उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिजाइन करेंगे, और उसका नॉमिनल इंपीडेंस जो भी होगा हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, द एम डिराइव्ड नेटवर्क, उसके बाद हम कौन सा ब्लॉक लाएंगे, एम डिराइव्ड, तो एम डिराइव्ड फिल्टर को डिजाइन करेंगे, वो वाला ब्लॉक। तो एम डिराइव्ड नेटवर्क इज देन डिजाइंड मींस फर्स्ट के, फिर उसके बाद एम, ऑन द बेसिस ऑफ टी नेटवर्क, जो कांस्टेंट के में टी नेटवर्क लिया था उसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ एम इज चूजन
the value of m is chosen for the desired value of frequencies fc and f infinity और attenuation frequency। जो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम m की वैल्यू। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, द m डिराइव्ड टी नेटवर्क इज कनेक्टेड इन टैंडम विथ कांस्टेंट k टी नेटवर्क, दोनों के टी नेटवर्क हैं, एंड टर्मिनेटेड एट ईच एंड बाई हाफ एल नेटवर्क, जो कि हमने देखा कि स्टार्टिंग और लास्ट में हाफ नेटवर्क कनेक्टेड है, विद m इक्वल्स टू 0.6। यहां पर हमने 0.6 लिया, अदरवाइज मेंशन होगा। कितने का लेना है, द एंटायर सर्किट विल देन हैव ए कांस्टेंट डिजाइन इंपीडेंस आर नॉट। पूरा जो सर्किट कंपोजिट फिल्टर बनेगा उसका जो डिजाइन इंपीडेंस होगा वो कितना होगा, आर नॉट। जो हमने देखा कि लास्ट में आर नॉट है, स्टार्टिंग में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी होगी और अटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी एफ इनफिनिटी, यानी कि उस कट ऑफ जो कंपोजिट फिल्टर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। का डिजाइन इंपीडेंस कितना होगा, आर नॉट, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ सी, और अटेन्यूएशन कितना होगा, एफ इन। तो ये तीन मेजर स्टेप्स हैं डिजाइनिंग में, ये हम देखेंगे वन बाय वन जब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए कि हमने फर्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम ड्रा किया है दैट इज टी नेटवर्क ऑफ एम डिराइव्ड फिल्टर, और सेकेंड वन इज पाई नेटवर्क। ठीक है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पाई नेटवर्क ड्रॉ किया। अब अगर इस पाई नेटवर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कैसे, तो इक्वली डिवाइड करें, तो ये क्या बन रहा है, इसमें दो सेक्शन बन रहे हैं, एक हाफ सेक्शन ये और एक हाफ सेक्शन ओ, दोनों एल टाइप के हैं। ठीक है, तो अगर पाई नेटवर्क को इक्वली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में तो दो हाफ सेक्शंस बनते हैं, और हाफ सेक्शंस क्या होंगे, कैसे दिखेंगे आपको, तो दीज आर टू हाफ सेक्शंस ऑफ दिस पाई नेटवर्क। ठीक है, यहां से एक ये हाफ सेक्शन आ गया और एक, तो ऊपर जो MZ1 था टॉप ब्रांच में, अब देखिए सीरीज आर्म में, वो MZ1/2 MZ1/2 में दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने इनको फिर अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो सीरीज में दोनों इंपीडेंसेस ऐड होके MZ1 मिल जाएंगे, बन जाएंगे। अब ये दोनों हाफ सेक्शंस या तो किसी टी नेटवर्क, किसी ना किसी टी और पाई नेटवर्क के बीच में कनेक्टेड होंगे इंपीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, तो इनके अपने कुछ इंपीडेंसेस होंगे, जैसे इसका इंपीडेंस क्या है, सपोज जेड ओ पाई डैश, क्यों, क्योंकि ये पाई नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो इसका इनपुट इंपीडेंस कहें चाहे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहें वो इसके इक्वल होता है, इनपुट इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, टू पोर्ट नेटवर्क आप ये रिमाइंड कीजिए, जेड ओ पाई डैश। और अगर इस साइड से देखेंगे तो जेड ओ टी, पाई और टी ऐसे कनेक्ट होगा, उसके बीच में हाफ सेक्शन, या फिर ये जेड ओ टी साइड में टी और इस साइड में पाई, यहां से क्या आएगा, जेड ओ पाई डैश। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कंपोजिट फिल्टर को डिजाइन करना है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। आपको पता है कि जेड ओ टी और जेड ओ पाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, कांस्टेंट के या फिर आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, जो कि नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो हम वही कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला लेके चलेंगे। टी नेटवर्क के लिए क्या है, स्क्वायर रूट Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4 Z2, या फिर पाई नेटवर्क के लिए Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4 Z2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट, है ना। ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो सिंपली ये कैलकुलेशन है, फिर हम उसके बाद उसमें डिफाइन करेंगे कि लो पास फिल्टर क्या है, हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज ये देखिए कि ये जो दोनों नेटवर्क हैं, है ना, ये हाफ सेक्शन है, उसके भी आइदर साइड में टी और पाई सेक्शन। तो अगर हम इनका नेट सीरीज इंपीडेंस मेजर करें तो सपोज वो है Z1 डैश, और शंट इंपीडेंस जो नेट होगा वो हमने एज्यूम कर लिया कि Z2 डैश है। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी, फिर हम ZOT ZO पाई को देखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
तो ये दोनों हाफ सेक्शन किसके पार्ट हैं? पाई नेटवर्क, जो कि फिगर बी है। तो फिगर बी में हमने क्या कहा कि Z1 डैश अगर नेट सीरीज इंपीडेंस है और Z2 डैश क्या है? टोटल शंट इंपीडेंस है, ठीक है, इस पाई नेटवर्क का। तो हम पहले मेंशन करेंगे Z1 डैश Z2 डैश कितना आएगा। तो Z1 डैश कितना है? MZ1, और Z2 डैश क्या होगा? ये जो 2Z2 बाई M 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2M Z1 है, ये इनका सम आ जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। राइट, दो ब्रांचेज हैं शंट में, उनको ऐड कर लिया। ये हो गया Z1 डैश Z2 डैश। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ZO और ZO पाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? R नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ZO पाई को हमने क्या लिखा है? ZO पाई डैश। तो ये हो गया R नॉट स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आता है? Z1 डैश Z2 डैश। जो हमने पढ़ा था एम डिराइव्ड फिल्टर या फिर या कांस्टेंट के फिल्टर, तो उसमें उसके पहले जो हमने डिजाइनिंग स्टेप देखे थे उसमें क्या देखा था? Z1 Z2। यहाँ पर हमने एज्यूम किया Z1 डैश Z2 डैश, क्योंकि Z1 Z2 ऑल इन टर्म्स Z1 डैश इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2, इसलिए यहाँ पर डैश ले लिया। तो ZOT मल्टीप्लाइड बाई ZO पाई डैश इक्वल्स टू R नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 डैश Z। सब कुछ वही है जो स्टार्टिंग हमने फिल्टर की गई, बाकी कुछ नया अब नहीं होने वाला कैलकुलेशन में, सब कुछ वही रहे। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? व्हाट इज ZOT एंड व्हाट इज ZO पाई डैश, इनकी वैल्यूज मेंशन करनी है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई। ZOT कितना होगा? राइट, तो ZO पाई डैश Z1 Z2 डैश अपॉन ZOT, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है हमने, यहाँ पर आप तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ZO पाई डैश ZOT की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, Z1 डैश Z2 डैश जो थे उनको रख दिया, है ना, और ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। Z1 Z2 इक्वल्स टू R नॉट स्क्वायर तो आपको पता ही है, और हमने एज्यूम किया कि माइनस ऑफ Z1 अपॉन 4 Z2 इज A स्क्वायर। तो जहां पर Z1 अपॉन 4 Z2 है वहां पर हम माइनस A स्क्वायर रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन इक्वल्स टू माइनस A। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो ZO पाई डैश है वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर हमें मिल गया ZO पाई डैश। ठीक है, अब हम ओरिजिनल मॉड में आते हैं। ZOT ZO पाई क्या था? R नॉट स्क्वायर। तो यहां से अब ZO पाई सॉल्व करेंगे, होगा R नॉट स्क्वायर अपॉन, और ZOT के ऊपर आप वैल्यू देखिए जो लाइन में लिखी हुई है, Z1 Z2 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2 कर दीजिए उसमें। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है? सारे पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस फाइंड करने हैं, और एटेन्यूएशन बेसिस कांस्टेंट देखेंगे कि लो पास और हाई पास में क्या होगा। हमारा एम ये। यहाँ पर आप देखो कि ZO पाई हमने सॉल्व कर लिया, और ये था ZO पाई डैश, पाई नेटवर्क का था। तो ZO पाई और ZO पाई डैश में रिलेशन क्या होगा? R नॉट अपॉन रूट 1 माइनस A स्क्वायर के प्लेस पे आप ZO पाई लिख सकते हैं। तो देयर फोर इस आप एज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन 3, तो फ्रॉम क्वेश्चन एंड 3 ZO पाई डैश इक्वल्स टू ZO पाई तो यहां पर ZO पाई डैश इन टर्म्स ऑफ M पैरामीटर आपको, ठीक है, राइट, व्हाट दिस रिप्रेजेंट?
So this is the expression for characteristic impedance of half section. ZO pi dash हाफ सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द पाई नेटवर्क, जो कि फिगर बी है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZO pi dash हमने किसका सॉल्व किया, फिगर सी और फिगर डी में। आप उसमें देख सकते हैं कि हमने मेंशन किया हुआ है ZO pi dash। फर्स्ट हाफ सेक्शन जो सी फिगर है ZO pi dash और डी में ZO pi dash, क्योंकि एक साइड में पाई है और एक साइड में टी। अब हम देखते हैं कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के लिए ये दोनों इम्पीडेंसेस क्या होंगे। तो पहले लो पास फिल्टर, तो अगर हमने लो पास फिल्टर लिया तो शंट ब्रांच में क्या होता है, कैपेसिटर, और सीरीज ब्रांच में क्या होता है, इंडक्टर, है ना। तो सीरीज आर्म में इंडक्टर है तो Z1 कितना हो जाएगा, j ओमेगा L, और Z2 शंट ब्रांच में कैपेसिटर है तो Z2 कितना हो जाएगा, 1/j। लो पास फिल्टर के केस में, ठीक है। लो पास फिल्टर टी सेक्शन के लिए और पाई सेक्शन के लिए इन बिटवीन इंडक्टर और दो पैरेलल में कैपेसिटर। तो ये सिर्फ हमने आपको ड्रॉ किया है फिगर टी सेक्शन का, लेकिन Z1 Z2 चेंज होने वाले नहीं है। तो यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर को हमने क्या लिया था, -Z1/4Z2। Z1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 4, जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज हियर ओमेगा स्क्वायर LC/4, ठीक है। अब आपको पता है कि लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी, 1/π√LC। तो उस टर्म में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी F/FC होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2π, 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर LC, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और हमने यहां पर अभी इक्वेशन 2 में सॉल्व किया था ZO pi डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से हम देखते हैं कि ZO pi डैश और ZO pi की वैल्यू क्या आएगी जब हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट, करेक्ट। तो वहां पर ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, F/FC होल स्क्वायर, जो कि अभी हमने सॉल्व किया। रेस्ट इज सेम। नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस गिवन होगा, फैक्टर M गिवन होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिजाइन करना है तो गिवन होगी, है ना, और सब कुछ सेम है। ZO pi डैश आप सॉल्व कर सकते। तो ये तो हमने अभी देखा लो पास फिल्टर। सेकेंड फॉर हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर के लिए नेटवर्क क्या हो जाएगा, नेटवर्क विल बी लाइक दिस, सीरीज आर्म में कैपेसिटर एंड शंट आर्म में इंडक्टर। तो यहां पर Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/j ओमेगा C, एंड Z2 हो जाएगा j ओमेगा L। Therefore a square will be minus Z1/4. Substitute the value of Z1 and Z2. You will get 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC, ठीक है। ओमेगा हो जाएगा F और LC को हम FC में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा C क्या था, 2/√LC, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब ओमेगा C और ओमेगा को FC और उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, यहां पर हट जाएगा, ठीक है। ये हमने दोनों रिलेशंस कुछ किए हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए जैसा कि हमने ऊपर किया था। ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई।
अब जब आपको ए स्क्वायर मिल गया तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू जेड ओ पाई आप देख सकते हैं कितना आता है इन टर्म्स ऑफ एफ सी एंड वेक्टर एम। तो फॉर्मूले में चेंजेस कितना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लो पास फिल्टर में एफ अपॉन एफ सी होल स्क्वायर और हाई पास फिल्टर में एफ सी अपॉन एफ होल स्क्वायर। याद करना बहुत आसान है, एक याद कर लीजिए, दूसरे में सिर्फ एफ अपॉन एफ सी के रेशियो को इन्वर्ट कर देना। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर द हाफ सेक्शन, राइट। तो अब यहां पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें टर्मिनेटिंग हाफ सेक्शंस आइदर साइड में थे और फिर कांस्टेंट के फिल्टर या फिर एक सेक्शन था एम डिराइव फिल्टर का, ठीक है। तो कांस्टेंट सेक्शन जो कांस्टेंट के फिल्टर होता है उसको आप एम डिराइव फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप कि जो हम एग्जाम्पल लेके चले थे अगर उसका आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आएगा हाफ सेक्शन, ये हमने हाफ सेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब इस हाफ सेक्शन के बाद क्या कनेक्ट होगा, एक टी नेटवर्क कनेक्ट होगा क्योंकि इस साइड में पाई है और इस साइड में टी है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लिया था इसमें फर्स्ट सी डायग्राम, इस साइड में पाई और इस साइड में टी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टी है यहाँ पर ये एरो, तो अब इसके बाद क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पे टी सेक्शन कनेक्ट होगा, देन उसके बाद ये वाला हाफ सेक्शन कनेक्ट होगा, उसके बाद फर्दर आप पाई फिल्टर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। देन अगेन यहाँ पर जो दूसरा हाफ सेक्शन है कनेक्ट हो जाएगा। On this side source voltage, nominal characteristic impedance, and on this side nominal characteristic. These are the sections. तो ये कंपोजिट फिल्टर का एक पार्ट ने डिजाइन कर लिया, टी सेक्शन। इसके बाद आप पाई सेक्शन भी कनेक्ट कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने कंपोजिट फिल्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक भी डिराइव किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिजाइन कंपोजिट लो पास एंड हाई पास फिल्टर। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।